फजलुर रहमान का 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च पूरी ऑपोजिशन का मुत्तफिका फैसला है। मुल्क भर से काफिले डी चौक पहुंचेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं कि हुकूमत जाली है, इसकी नाअहली से मईशत डूब चुकी। नए इंतखाबात कराए जाएं। उधर आज़ादी मार्च के लिए 4 बुलेट प्रूफ खुसूसी कंटेनर भी तैयार। नून लीग और पीपल्स पार्टी मार्च मौखर करने पर कायल न कर सकी। फजलुर रहमान ने तारीख का ऐलान किया तो बिलावल ने खैर मकदम कर दिया। तर्जुमान मुस्तफ़ा खोखर का कहना है एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। लतीफ खोसा बोले पीपल्स पार्टी के कारकुन मार्च में जरूर जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती है मौलाना ने अपने प्लेटफॉर्म से मार्च का ऐलान किया। नून लीग मुशावरत के बाद लाइहा अमल का जल्द ऐलान करेगी। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करूंगा ना, एहतसाब पर कोई समझौता होगा। वजीर आजम इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले एहतसाब का अमल जारी रहेगा। एहतसाब की राह में रोड़े अटकाने वालों को मायूसी होगी। मुल्क के मुआशी हालात की बेहतरी के लिए दुरुस्त समत का तयन हो चुका। मौलाना खजाना लूटने वालों को बचाने के लिए खड़े न हो। फिरदौस आशिक कवान कहती हैं सड़क पर निकलने का मतलब करप्शन को लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। मदारिस के बच्चों के सर पर सियासत न करें। उमर अयूब कहते हैं एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है। शेख रशीद का कहना है लॉन्ग मार्च नहीं होगा, नहीं चाहते कि मौलवियों को डेंगी हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा। किस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों की साजिशें नाकाम बनाई गई हैं। कौमी सलामती का मुल्की मईशत से गहरा ताल्लुक है। खुशहाली सलामती की जरूरियात और मौशी नमू में तवाज़ुन का नाम है। दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मईशियत और सलामती के बाहमी असरात के मौजू पर सेमिनार से खिताब। आर्मी ऑडिटोरियम में होने वाले सेमिनार में हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क भर की कारोबारी शख्सियात की शिरकत। वजीर आजम कारोबारी तबके को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के इकदाम तक शनाख्ती कार्ड की शर्त लागू न करने की यकीन दहानी करा दी। इमरान खान से ऐवान हाई सनत और तजारत के वफ्द की मुलाकात। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। जराये के मुताबिक ताजिरों ने कहा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के महकमे खौफजदा करते हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारों से मसाइल के हल के नाम पर अवाम से मुबैना लूट मार करने वाले इदारे के खिलाफ नैब हरकत में आ गया। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने मिसेस रिडेप के चेयरमैन रेहान अजहर को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। इदारे ने खुद को जालसाजी से हुकूमती इदारा जाहिर कर रखा था। गैर कानूनी तौर पर सरकारी लोगो भी बनवाया हुआ था। सर्दी ने दस्तक दे दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में ज़ालाबारी। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, अटक, कोटली में बादल बरसे। कलात, हैदराबाद, डिया खान, मुल्तान, सवात, मरी में भी बारिश। कौमी असम्बली की कार्रवाई अब आम आदमी भी बराह रास्त देख सकेगा। किसी खुसूसी कार्ड की जरूरत नहीं होगी। स्पीकर असद कैसर का बड़ा फैसला। आम शहरियों को भी बगैर किसी खुसूसी पास के कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई देखने की इजाजत दे दी गई। डेरा बुगटी के इलाके सुई में एफसी स्टेडियम में किसान, ज़रई और मवेशी मेला। सेक्टर कमांडर ईस्ट ब्रिगेडियर जुल्फकार बाजवा, कमांडेंट सुई राइफल्स कर्नल जफर जमानी और डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी की शिरकत। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए। नौजवानों ने फन का मुजाहरा किया। मारूफ फोक गुलकारा शाजिया खुश्क ने शोबिस को खैर बात कह दिया। कहती हैं जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। आइंदा की जिंदगी इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक गुजारेंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मिडनाइट बुलेटिन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने तो आज़ादी मार्च का कर दिया ऐलान। 27 अक्टूबर को लगाएंगे डी चौक पर मैदान, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं एहतसाब की राह में रोड़े अटकाने वालों को मायूसी होगी। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि डी चौक में धरना होगा। इस्लाम से वापसी हुकूमत गिरा कर ही होगी। हुकूमत ने रास्ता रोका तो उनके पास प्लान बी और सी भी है। मौलाना फजलुर रहमान ने वजाहत की कि उन पर मार्च रोकने के लिए किसी का दबाव नहीं है। इदारों से तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। शावरत, मुलाकातें और सोच विचार का सिलसिला खत्म। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने साथियों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। डी चौक में धरने की तफसीलात बताते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एहतजाज में रुकावट डाली गई तो प्लान बी और सी भी तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, अवाम बुरी तरह कुर्ब का शिकार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुशावरत से आजादी मार्च किया जा रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा किसी ने उन पर मार्च न करने के लिए दबाव नहीं डाला। वो इदारों से तसादुम की पॉलिसी इख्तियार नहीं करने देंगे। फजलुर रहमान ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एहतजाज में उनके साथ होंगी। हुकूमत उसूली मुतालबात तस्लीम कर ले तो एहतजाज रोकने पर बात हो सकती है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कंटेनर्स तो तैयार कर लिए हैं, मगर दो बड़ी ऑपोजिशन जमातें इसमें बैठने को तैयार दिखाई नहीं देती। एक तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना को मार्च मंसूख करने पर कायल ना कर सकी, तो दूसरी तरफ फजलुर रहमान भी दोनों जमातों की हिमायत खो बैठे हैं। ऑपोजिशन इत्तेहादियों में होने वाली मुलाकातों का अहवाल आप भी देखिए इस रिपोर्ट। क्या हुकूमत के खिलाफ मार्च में मौलाना फजलुर रहमान तन्हा रह गए? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नवंबर तक मार्च रुकवाने में क्यों नाकाम हुई? 92 न्यूज़ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान को अक्टूबर में मार्च के ऐलान से रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने मार्च में मजहबी कार्ड के इस्तेमाल न करने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज मौलाना से खुद मिलने गए, मगर बात न बनी, जिस पर बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी अखलाकी हमायत जरूर करेगी, जबकि धरने में शरीक नहीं होगी। गुज़श्ता रोज धरना मौखर करने का पैगाम लेकर जाने वाले एहसन इकबाल भी नाकाम लौटे। फजलुर रहमान का जवाब लेकर शहबाज शरीफ कोट लखपत पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह किया। जराए बताते हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकात में शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में शिरकत न करने का कहते रहे, ताहम मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इन खबरों की तरदीद की है। सबसे पहले तो मैं आपके जो आपने बात की मौलाना साहब के आज़ादी मार्च से, वो थोड़ी देर पहले ज़राए से खबर शहबाज शरीफ साहब की अदम शिरकत के हवाले से, उसकी मैं भरपूर तरीके से तरदीद करती हूँ। धरना सियासत आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का किरदार अहम होगा। ये भी देखना होगा कि JUI के धरने से निमटने के लिए हुकूमत क्या तरीका कार अपनाती है। साथ राब्ते में हैं और सबके एतमाद के साथ हम फैसले कर रहे हैं। अभी आपके सामने पीपल्स पार्टी के और JUI का मुश्तरका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो साहब भी आज आए हैं, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की है। कल आपने मुस्लिम लीग नून के वफद को सुना, मुस्बत बातें हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने आज पे छोड़ी हुई थी। वो चीज़ें आपके सामने चलेंगे या कब पहुंचेंगे? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो आज तक का ऐलान रहा है वो धरने का रहा है, क्या वो सिर्फ मार्च में जो 1-2 दिन के लिए आएगा उसको सपोर्ट करेंगे या धरने में भी आपके साथ? पूरा मुल्क आ रहा है, उनके वर्कर्स आ रहे हैं, कारोबारी हल्का आ रहा है, छोटा दुकानदार आ रहा है, डॉक्टर्स आ रहे हैं, एपका आ रहा है, वकला आ रहे हैं, पूरे मुल्क का हर शोबा जिंदगी हमारे बराह रास्त राब्ते हैं। बराह रास्त राब्तों में उन्होंने जिस तरीके से जिन जज्बात का इजहार किया है, मैं उसकी तर्जुमानी इस वक्त आपके सामने कर रहा हूँ। जी, नून लीग या पीपल्स पार्टी की क़यादत में से भी कोई आएगा इंशाअल्लाह। रुकावट डाली गई कहीं पर, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? हमने हजरत पहली स्कीम, फिर अगर रुकावट डाली गई तो दूसरी स्कीम,
फिर अगर रोजगार डाली गई तो तीसरी स्कीम, इस सब के फैसले की हुई। ये फरमाएं कि आजादी मार्च लेकर आएंगे, नून लीग ने कहा नवंबर तक ले जाएं, मार्जिन चाहिए सब अब फैसला हो गया। सवाल अब आप आजादी मार्च लेकर इधर बैठे रहेंगे या 1-2 दिन का धरना देके वापस चले जाएंगे? स्ट्रैटेजी क्या होगी? नून किस तरह अमली या अलामती पीपी